नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है हमारे जी के बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। हमारे पास 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या फिर नसीरुद्दीन खुसरब शाह। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जलालुद्दीन खिलजी थे खिलजी वंश के संस्थापक। और दोस्तों अगर हम बात करें इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी ने कब इसकी स्थापना करी थी खिलजी वंश की, तो करी थी 1290 में। और हम बात करते हैं इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इस वंश का अंतिम शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1320 तक उन्होंने अपना शासन चलाया था। खिलजी वंश का अंत हो गया था दोस्तों 1320 में ही। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी। 4 ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास, सिकंदर शाह लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बहलोल लोधी के द्वारा ही की गई थी खिलजी वंश की स्थापना। ये 1451 में की गई थी दोस्तों। और अगर हम बात करें इसके जो आखिरी शासक थे वो कौन थे, इब्राहिम लोधी थे, जो कि 1526 में जिनको बाबर के द्वारा हमने बताया था आपको, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा इन्हें हरा दिया गया था और इसी के साथ ही लोधी वंश का अंत हो गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, गुरु नानक, हरगोविंद, गुरु गोविंद या फिर गुरु अर्जुन देव। दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, मतलब कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दोस्तों, निम्न से किसके द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। 4 ऑप्शन है दोस्तों, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास या फिर गुरु हरगोविंद। तो दोस्तों जो सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद के द्वारा ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी दोस्तों। ये गुरुमुखी लिपि क्या होता है, जो पंजाबी भाषा होती है उसको जो लिखा जाता है वो गुरुमुखी लिपि में ही लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन है, रदरफोर्ड, अल्फ्रेड नोबल, ई गोल्डस्टीन या फिर मैडम क्यूरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था डायनामाइट का आविष्कार। दोस्तों जो अल्फ्रेड नोबल है इन्हीं की याद में जो है नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, नोबेल अवार्ड जो कि 5 क्षेत्र में दिए जाते हैं और इसकी शुरुआत सन 1901 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा डायनामो का आविष्कार किया गया था। 4 ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, माइकल फैराडे या फिर जॉन डॉल्टन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था डायनामो का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पेलेग्रा, रतौंधी, एनीमिया या फिर स्कर्वी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, लकवा, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स या फिर बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी तथा सी दोनों, मतलब कि ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स नामक रोग जो है विटामिन डी की कमी से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। 4 ऑप्शन है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एटनबरो या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के दौरान ही सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। 4 ऑप्शन है दोस्तों, लॉर्ड डफरिन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। दोस्तों अधिकतर बच्चे इसका आंसर जो सोचते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी सोचते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने तो पहली मीटिंग जो 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसकी अध्यक्षता करी थी, ना कि इसकी स्थापना करी थी। तो आपका आंसर होगा इसमें क्या, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी किसकी, कांग्रेस पार्टी की। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, निम्न में से कौन कौन सी नदी का संगम देवप्रयाग पर होता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, भागीरथी और पिंडार नदी, भागीरथी और गंगा नदी, भागीरथी और अलकनंदा नदी या फिर धौली गंगा और अलकनंदा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों देवप्रयाग पे। क्या बोला इसने, देवप्रयाग पे दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं और इसके बाद ही इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। जो हम गंगा नदी दोस्तों जो देखते हैं वो एक्चुअल में गंगा नदी निकलती नहीं है, 2 नदियों के संगम से वो देवप्रयाग पे जब मिलती हैं, भागीरथी और एक अलकनंदा नाम की नदी है, दोनों मिलकर के फिर क्या बन जाती हैं, गंगा नदी कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं दोस्तों,
निम्न में से कौन कौन सी नदी का संगम रुद्रप्रयाग पर होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, अलकनंदा और पिंडार नदी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, भागीरथी और अलकनंदा नदी, या फिर गंगा और यमुना नदी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने दोस्तों, कराकोरम दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है दोस्तों, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है कराकोरम दर्रा। दोस्तों जो दर्रे होते हैं इससे क्या मतलब होता है, जो पहाड़ी होती है, पहाड़ जो होते हैं उनके बीच में नदी या फिर पानी के द्वारा एक रास्ता बन जाता है जो कि नीचे मतलब थोड़ा सा दबा हुआ होता है, जिससे कि बाद में इसका इस्तेमाल क्या है दोस्तों, आजकल हम इसका इस्तेमाल दर्रों का अपना आने जाने आवागमन के रूप में करते हैं। यही क्या कहलाते हैं, दर्रे। मतलब कि जो पहाड़ होते हैं उनके बीच का जो रास्ता होता है, उनके बीच में जो दबी हुई जमीन होती है जहाँ से इंसान उसके आर पार, पहाड़ के आर पार जा सकता है, मतलब कि पूरे पहाड़ को क्रॉस ना करके उसके बीच में से निकल सकता है, वही क्या कहलाते हैं, दर्रे कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, बाड़ा लाचाला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है बाड़ा लाचा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने दोस्तों, भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है? चार ऑप्शन दोस्तों, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया या फिर बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि इसका आंसर पाकिस्तान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाता है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप बताइए, भारत और पाकिस्तान तो एक ही दिन अलग अलग हुए थे, तो ऐसा क्यों कि भारत अपना जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को मनाता है लेकिन पाकिस्तान नहीं? तो दोस्तों देखिए, मिडनाइट में जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था भारत और पाकिस्तान के जो मतलब कि डाइवर्जन हो गया था, भारत और पाकिस्तान जो बट गए थे आपस में, तो उसमें क्या है, जो अनाउंसमेंट हुआ था तो पाकिस्तान को तो मिडनाइट में 14 अगस्त को ही बोल दिया था अलग होने के लिए कि स्वतंत्र है, और जब भारत के बारे में जो अनाउंसमेंट की गई थी वो 15 अगस्त मतलब कि 12 बजे के बाद का समय हो गया था, इसलिए 15 अगस्त का दिन लग गया था। इसीलिए जो भारत है वो अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो कब मनाता है दोस्तों, वो 14 अगस्त को मनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन है, 1910, 1912, 1913 या फिर 1914। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1913। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले ऐसे नागरिक थे, या फिर हम कह सकते हैं पहले भारतीय नागरिक थे जिनको नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था, ये बंगाली भाषा के राइटर थे, लेखक थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, निम्न में से कौन ताजमहल के वास्तुकार थे? चार ऑप्शन है, उस्ताद हामिद अंसारी, उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी, बहाउद्दीन या फिर मोहम्मद करतब खान। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने, चंडीगढ़ का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर एडविन लुटियंस, जॉब चॉर्नॉक, ली कार्बोजियर या फिर सर हर्बर्ट बेकर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ली कार्बोजियर के द्वारा चंडीगढ़ का डिजाइन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, श्रीकांत माधव वैद, नीतू डेविड, मिताली राज, राजेश्वरी गायकवाड़। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नीतू डेविड को बीसीसीआई ने महिला चयन समिति का अध्यक्ष चुना है। दोस्तों यहाँ पे एक टर्म है बीसीसीआई, बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों दिसंबर 1928 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों नेशनल मेडिकल कमीशन के जो अध्यक्ष चुने हैं वो कौन चुने गए दोस्तों? ऑप्शन ए, सुरेंद्र चंद्र शर्मा को चुना गया है। ये एम्स के एक मतलब कि वरिष्ठ डॉक्टर हैं, और दोस्तों ये जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया लिखा हुआ है दोस्तों, ये एम्स के डायरेक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो आंसर क्या होगा दोस्तों, सुरेश चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना अभी हुई है 25 सितंबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों, भारत के आइंस्टीन के रूप में किन्हें जाना जाता था और क्यों? दोस्तों इसका आंसर आपको खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना है। और दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए पाथमेकर यूट्यूब फैमिली के साथ सबसे तेज और सबसे सटीक सरकारी नौकरी के विश्लेषण और संपूर्ण जानकारी के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।